हेलो एवरीवन। जय हिंद जय भारत। 13 अप्रैल को आप लोगों का एनडीए का एग्जाम है। कुछ लास्ट मिनट ऐसी टिप्स देना चाहूंगा जो आपको 100% इस एनडीए एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए काम आएंगी। इसलिए मेरी हर बात को ध्यान से सुनिए। इम्पीटस गुरुकुल डिफेंस एकेडमी ऑलरेडी बहुत कम समय में बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हुए, रिटर्न में भी और एसएसबी में भी। कैसे क्या करना है, ऐसे बच्चों ने भी फाइनल क्वालिफाई किया जिनका लास्ट अटेम्प्ट था। तो मैं आप सबको बोलूंगा, एनडीए का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना उतना टफ नहीं है, बट कई बार हम अपने आप को थोड़ा ओवर पैनिक हो जाते हैं, ओवर स्ट्रेस ले लेते हैं, कूल नहीं रहते और उससे पेपर बिगड़ जाता है। तो कुछ छोटी छोटी बातें, इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे तो फायदा मिलेगा। और जब 13 अप्रैल को आप पेपर दे के आएंगे तो पेपर के बाद मैं पेपर एनालिसिस भी दूंगा, बताऊंगा कि क्या ऑर्डर्स आपने अगर फॉलो किए होंगे और बातें सुनी होंगी तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, कितना कट ऑफ जा सकता है मैथ्स जीएटी का, सारी बातें हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी आपको कल लास्ट डे है, क्या करना चाहिए और संडे सुबह उठने के बाद से लेके पेपर तक किन किन बातों का ध्यान रखना। नंबर वन, लास्ट डे अगर स्टडी ना करो तो बहुत अच्छा होगा। 2 पेपर देना है, जितना फ्रेश माइंड रहेगा उतना अच्छा है। समर वैकेशन है, सिटी का भी फर्क पड़ेगा। अगर आप ऐसी सिटी में जहां बहुत ज्यादा गर्मी है तो थोड़ा आप उसको भी मैनेज करना है, बट सभी के लिए देखिए ये सब सिचुएशन चलती है। और डिफेंस में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप स्ट्रांग माइंडेड हो, और रिटर्न क्वालिफाई करना बहुत आसान है अगर आप स्ट्रांग माइंडेड ऑलरेडी हैं। तो आपको जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड की अगर आपने अभी से तैयारी नहीं की, इसलिए तो आप देखते हैं एसएसबी रिजेक्शन रेट इतना हाई क्यों होता है, क्योंकि हम सोचते हैं हमें डिफेंस में जाना है, एनडीए में जाना है, कंट्री को सर्व करना है, बट उसके लिए मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होते। तो मैं अभी आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, सेकेंड स्टेज की बात बाद में करेंगे। तो रिटर्न टेस्ट में आप किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, क्या ऐसी चीजें जिनको आप समझ के जाएं जिससे आप इजीली एग्जाम, रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो एनडीए प्रीवियस ईयर कट ऑफ एंड सिलेक्शंस की पहले थोड़ी बात करूंगा, ये इसलिए बताना जरूरी है, पता होगा आपको, फिर भी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप ये समझेंगे। अब जैसे कुछ बच्चे अभी मेरे पास हमेशा मैसेज करते हैं, सर एग्जाम है, पूरा सिलेबस नहीं हुआ मैथ्स का, थोड़ा इंग्लिश वीक है, क्या होगा, है ना, जनरल नॉलेज को लेके थोड़ा परेशान होते हैं, करंट अफेयर्स को लेके होते हैं। तो मैं उन सब पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। नंबर वन थिंग, अब सिलेबस जितना भी हुआ है नाउ स्टॉप, अब कुछ कर नहीं सकते आप, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि अगर आपका सिलेबस 50% भी हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, बस शर्त है कि चीजों को समझें। मैथ्स में 100 नंबर वाला बच्चा भी क्वालिफाई होता है, जीएटी में 200 नंबर भी लाए हो आप 400 में तो भी आप क्वालिफाई होगे, बट समझना है कि हमें कहां कहां पे किन किन चीजों का, सॉरी 400 बोल रहा हूं, 600 नंबर में। यानी आप देखिए मैथ्स आप दोगे 300 मार्क्स का, जीएटी दोगे आप 600 मार्क्स का, 400 मार्क्स का आपका होगा जनरल नॉलेज, 200 मार्क्स का इंग्लिश होगा। तो अब मान लो इंग्लिश वीक है, कोई बात नहीं, हम जनरल नॉलेज से कमाएंगे, इसलिए वो 400 बोला। अगर हमारा करंट अफेयर वीक है तो हम फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री से कमाएंगे। तो कहां से किन किन बातों को ध्यान रखें हम जिससे हम अच्छा स्कोर कर पाए। तो नंबर वन थिंग हम बात करते हैं, सबसे पहले बेसिक चीज जिस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए 2025 में नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपेयर हो रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। नंबर ऑफ सीट्स हैं अभी 406, पर अगर हम पिछले सालों के रिकॉर्ड देखें तो अक्सर सीट से ज्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सीट उन्होंने कितनी निकाली है। जो कैंडिडेट अच्छा है, क्वालिफाई कर रहा है और एबल है तो उसको भी वो ले लेंगे। यानी 406 फिक्स नहीं, यानी वो 406 से कम भी ले सकते हैं और 406 से भी ज्यादा ले सकते हैं, उन सब पे बात करूंगा। पर अभी सबसे पहले बात करें कि आर्मी में सबसे ज्यादा सीट्स होती है और अब तो गर्ल्स भी इंक्लूड हो गई। अभी गर्ल्स के नंबर कम है पर आगे जाके वो भी धीरे धीरे बढ़ेंगे, देखिएगा आप। तो आर्मी में 208 सीट्स हैं जिसमें 10 फीमेल्स हैं, नेवी में 42 सीट्स हैं जिसमें 6 फीमेल है। अब एयरफोर्स में अलग अलग पोजीशन होती है, फ्लाइंग होती है, ग्राउंड ड्यूटीज होती है एंड नॉन टेक भी होती है। तो 92 ये सब सीट्स हैं, ये सब आपको पता है। और नेवी में 36 सीट्स हैं। पर अब जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं कि हमारे को ये पता है कि 400 सीट्स है,
फर्स्ट स्टेज में जो रिटर्न क्वालिफाई करेंगे फिर वो एसएसबी में जाएंगे और उसके बाद फाइनल रिकमेंड होंगे। पर उसके पहले हम समझें कि 24/1 में मिनिमम मार्क्स कितने बच्चों के से सिलेक्शन हुआ और फाइनल एसएसबी में कितने बच्चों से हुआ। तो अगर हम बात करें 24 की, तो देखिए 24 का बड़ा अच्छा हमारे पास पूरा ये जो उन्होंने दिया हुआ यूपीएससी ने, उस पर बात करूंगा मैं कि आर्मी में जो सीट थी वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और नेवल एकेडमी को मिला के 400 सीट थी, पर नंबर ऑफ रिकमेंट यानी 641, यानी 241 एक्स्ट्रा कैंडिडेट का अच्छा कैंडिडेट मिल रहा उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। ये कोई रूल नहीं है कि इतना ही होगा, ये उन्होंने एक बताया हुआ। अब बताता हूं मैं आपको रिटर्न टेस्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रिटर्न स्टेज आउट ऑफ 900 में से जिन बच्चों के 291 मार्क्स आए, लास्ट कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, वो भी सिलेक्ट है, राइट। यानी अभी हम थोड़ी देर के लिए 300 भी मान लें तो यानी 1/3 वाला बच्चा भी सिलेक्ट है, 33% वाला बच्चा भी सिलेक्ट है, 50% की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपका सिलेबस कम हुआ तो आप उस बात की पैनिकनेस मत लो। पेपर कितने पीसफुल माइंड से दे रहे हो, कितनी एनर्जी के साथ दे रहे हो और किस पॉजिटिव थॉट्स के साथ दे रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। और कोई भी थॉट लेके मत जाओ कि मुझे मैथ्स में कम से कम 50 करना है या जीईटी में मुझे कम से कम 40 करना, कोई थॉट लेके मत जाओ। अगर कोई एक काम कर सकते हो तो कोई एक माइंड सेट कर सकते हो तो नो माइंड सेट, ये पहली चीज। तो और एक चीज होती है विथ एटलीस्ट 20% मार्क्स इन इस सब्जेक्ट, इसका मतलब यह हुआ कि आप मैथ्स में 20% भी लाते, राइट, मैथ्स में 20% भी लाते तो भी आप क्वालिफाई। क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों से पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ा है, अच्छा पेपर आ रहा है, तो कट ऑफ लो जा रहा है। पहले कट ऑफ हाई जाता था, 350 360 भी जाता था, पर अभी 291 लास्ट बच्चे का गया और फाइनली एसएसबी के बाद 900 का एसएसबी होगा, 900 का रिटर्न होगा, 1800 में 654 वाला बच्चा भी सिलेक्ट हुआ। अब जितने अच्छे मार्क्स आएंगे आपको उतनी अच्छी पोजीशन, मतलब एयरफोर्स में जा रहे हो, नेवी में जा रहे हो या आर्मी में जा रहे हो, पर जितने अच्छे मार्क्स पर ये आखिरी बच्चे के नंबर हम बोल सकते हैं। तो आप अगर मान लीजिए 400 नंबर भी रिटर्न में लाते हैं आउट ऑफ 900, तो आप 100% एक तो क्वालिफाई है, दूसरा आपको एसएसबी में लोड कम हो जाता है। तो 400-500 नंबर लाना मुश्किल नहीं है, बस शर्त है क्या करना है। क्योंकि मैथ्स में या जीएटी में आप स्कोर कैसे करेंगे उस पर मैं आपसे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। कि अगर हम मान लो, क्योंकि हमारे पास मैथ्स में 120 क्वेश्चन है, अब मैथ्स के 120 क्वेश्चन में से अगर आप मान लो केवल 60 क्वेश्चन भी कर लें तो आप 150 स्कोर कर सकते हैं, और 60 क्वेश्चन तो कर सकते हैं। अगर आप 60 क्वेश्चन का विजन लेंगे तो आप 70-80 कराएंगे, आप 120 क्वेश्चन का विजन लेंगे हो सकता है 30-40 कर पाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। अगर 2.5 नंबर राइट का मिल रहा है तो भाई 0.833 मतलब 1/3 आपके नेगेटिव भी तो हो रहे हैं। तो हमें करना क्या, तो आप जरा पिछले कुछ सालों के कट ऑफ को समझें। तो इसका मतलब यह हुआ कि 291 654 पूरा। अब देखो आप अगले की भी बात करता हूं, क्यों कर रहा हूं बताता हूं। ये 23 का 2 सितंबर वाला जो अटेम्प्ट होता है उसके लिए बात करूं तो 395 सीट थी, पर 699 बच्चों को सिलेक्ट किया उन्होंने, और 292 लीस्ट स्कोर था, यानी 20% ईच सब्जेक्ट, और फाइनली 656, यानी लगभग वही, राइट। और बच्चे ज्यादा ले लेते हैं वो। इसके बाद बात करूं 23 का 1, देखिए 628 कैंडिडेट को लिया आउट ऑफ 395 जबकि सीट निकाली थी, और 301 बिल्कुल आसपास ही, पर इसमें 25% उन्होंने मांगा था, ठीक। और 25% मतलब आप मैथ्स में और जीएटी में 25% मिनिमम लाए, पर आप 25% मिनिमम लाएंगे तो स्कोर इतना नहीं होगा। तो या तो मैथ्स से स्कोर बढ़ा सकते हैं या जीएटी से स्कोर बढ़ा सकते हैं, राइट। ये आपको समझना है। जैसे आप मैथ्स में मान लो 75 लाए और जीएटी में मान लो आप 25% से 150 लाए, तो 75 और 150 मिला के तो 225 होता है। तो ये 301, तो यानी या तो मैथ्स से कमाओ या फिर जीएटी से। अब इसलिए इस बातों को ध्यान रखना। और ये देखिए 664। तो पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को हम समझें तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि देखो फिर वही 538 400 सीट थी, 538 रिकमेंड किए, 316 20% और 678। तो पेपर का लेवल के हिसाब से वो मिनिमम कट ऑफ फाइनलाइज करते हैं। पर आप देखें तो
360 भी गया कब? 22 में, राइट? और कैंडिडेट ज्यादा ही लिए हैं। और इधर देखो 355 भी गया है 21 में। तो अभी जो है नए पैटर्न के हिसाब से अगर हम समझें तो काफी सारी चीजों में चेंज हुआ। ये देखिए 343। तो क्या करना है, किस बातों का ध्यान रखना है, उस पर बात करते हैं फिर से एक बार कि अब आप लोगों को करना क्या चाहिए। ठीक है, अभी हम इसके हिसाब से चलें तो मैं आपको एक सलाह ये दूंगा कि आप मैथ्स में जो 120 क्वेश्चन है, देखो एक बच्चा मान लो, एक एग्जांपल बोल रहा हूं कि 90 क्वेश्चन करता है और 60 राइट होते हैं और 30 रॉन्ग हो जाते हैं। एनदर बच्चा 70 राइट करता है, आप बताओ किसका स्कोर ज्यादा होगा? इसका, इसका कम होगा। यस और नो? तो हमें करना क्या चाहिए कि हमारे अटेम्प्ट हम भले ही कम करें पर एक्यूरेसी पे काम करें और पैनिक कहीं पर भी नहीं हो। क्योंकि जैसे 18, 19, 20 में पेपर आते थे ना, अभी थोड़े पेपर का लेवल अच्छा आने लगा है। तो क्या होगा, अब 120 क्वेश्चन में अगर मैं पैटर्न को देखूं पिछले कुछ सालों के पेपर को, मैथ्स की बात करूं तो मैं मैथ्स का, तो 120 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, करीब करीब 30 से 50 के बीच में कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं, फिर उसके बाद कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं पर स्टेप्स ज्यादा लगती है। तो हमारा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। और अच्छी बात है अभी ऑनलाइन नहीं होता, जैसे जेई ऑनलाइन होता है या अदर एग्जाम, आपके पास पूरा पेपर है, लिखने के लिए भी जगह होती है। तो आप सबसे पहले पेपर को एक बार पूरा स्कैन करें। मैथ्स का पेपर जब आए, पहले तो याद रखना संडे को सुबह बिल्कुल पढ़ाई मत करना, इवन कल भी ना करें तो अच्छा सैटरडे को, पर संडे की सुबह बिल्कुल नहीं करना। कल ब्लैंक पेज पे लिखना चाहो तो लिखना। और क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप क्या होगा कि संडे को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने देखा मेरे कुछ स्टूडेंट थे, कई बार सैटरडे नाइट अच्छी नींद नहीं ली, उससे संडे पेपर बिगड़ गया, फिर देना पड़ा। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप पहले बहुत अच्छी नींद लें। अच्छी नींद के लिए कल रिलैक्स माइंड रहे, मंदिर जाएं, लाइट सॉन्ग सुने, बढ़िया अच्छे से थोड़ा कोई गेम खेलें, एक्टिविटी करें, कुछ भी करें पर रिलैक्स रहे और एक बहुत अच्छी नींद लें, क्योंकि मैथ्स के बाद जीएटी देना है। उस बीच के ड्यूरेशन में क्या करना है वो भी बताऊंगा। दूसरा, संडे को उठने के बाद जितनी कम बात करें अच्छा है, और पेपर से रिलेटेड तो बिल्कुल बात ना करें। इवन मैथ्स का पेपर देने के बाद जीएटी और मैथ्स के पेपर के बीच में कोई बात ना करें, हल्का फुल्का खाएं, कुछ भी हल्के फुल्के फ्रूट्स खाएं तो अच्छा है, खाना ना खाएं, फ्रूट्स खाएं। और पेपर देने के पहले चाय या कॉफी पिए, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना पिए, और पानी लगातार पिए जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रहे। तो जब पेपर मैथ्स का मिले तो ये मत देखो कि क्या नहीं आता, टफ क्वेश्चन की तरफ नजर मत दौड़ाओ, पैनिक मत हो, पहले ढूंढो फॉर्मूला बेस्ड और 1 और 2 स्टेप बेस्ड क्वेश्चन जो 30, 34, 30 से 40 होंगे ही होंगे। मैं एनालिसिस में दिखाऊंगा आपको, ऐसा भी नहीं कि मैं बोल रहा हूं, आप ही के पेपर को आप ही के साथ डिस्कस करूंगा। तो जो बात मैं वहां बाद में करने वाला हूं वो आपको पेपर में करके आना और बोलना है कि सर आपके आखिरी सेशन से बहुत फायदा हुआ। यस, तो 30-40 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होंगे, 25-30 क्वेश्चन उलझाने वाले होंगे। अगर उसमें फंस गए आप तो आपके अटेम्प्ट कम होंगे। और आप टारगेट रखिए, टारगेट मतलब कोई ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूं, मतलब आप ये दिमाग में रखो कि अपन तो 50-60 क्वेश्चन करेंगे। इतना रिलैक्स माइंड हो जाइए तो आपको जो 2.5 घंटे मिलने वाले हैं, आप सोचो कि 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन करना, और 2.5 घंटे में मतलब 150 मिनट में 120 क्वेश्चन करना, और 150 मिनट में 60 क्वेश्चन करना। आप सोचिए क्या आपको अंतर दिख रहा है? ये रिलैक्स माइंड है, ये पैनिक माइंड है। पैनिक नहीं होना है, तो बिल्कुल रिलैक्स माइंड से करिए। और मैं श्योर हूं अगर आपने 60 क्वेश्चन का के हिसाब से चल रहे होंगे तो आप 70-80 तक कराओगे, मतलब आप मैथ्स में 200 प्लस ला सकते हो। इम्पिटस के बच्चे जो होते हैं वो इसी तरह से करते आ रहे हैं स्कोर, और अब आगे भी करेंगे। अभी आने वाले दिनों में हमारा बैच भी स्टार्ट करूंगा मैं, आप एनडीए 1 दोगे, वैसे उसके बाद आपके जो जूनियर्स हैं उनके लिए आपको बता रहा हूं मैं कि मैथ्स में इतना स्कोर आप सोच नहीं पाते पर करते हैं इम्पिटस के बच्चे। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, किस क्वेश्चन को पहले करना है, टेक्निक्स, ये सब चीजें मैं सिखाता ही हूं। तो मैं आपको अभी बोलूंगा कि अभी आपने जो किया उसके बेस पर आप 50, 60, 70 क्वेश्चन की को ध्यान दें, आपको हो जाएंगे। और धीरे धीरे करिए, पैनिक मत होइए। कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड बाद लगे कि टाइम ले रहा है, लीव करिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत क्वेश्चन है, फिर अगले पे आ जाइए। और जो टॉपिक नहीं पढ़े, मान लो आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा, बाद में करेंगे। कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, जो पढ़े उन टॉपिक को पहले लो। अलजेब्रा पढ़ा, अलजेब्रा पहले कर लो, और उस बीच पे सिंपल सिंपल आए वो कर लीजिए। स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन कई बार डेटाबेस होते हैं, लंबे हो जाते हैं,
तो ये बात ध्यान रखिए। तो आप बहुत ही पीसफुल माइंड से मैथ्स के पेपर को दीजिए, जितना बनता उतना करिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप मैथ्स में 100 नंबर भी लिया है तो भी क्वालिफाई। 25% से हम देखें 75, 120 भी लिया, 30% से देखें, कभी कभी 30% भी बोलते, 90 नंबर। पर मैं तो आपसे बोल रहा हूं, आराम से अगर 40 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, राइट। अगर आप 40 से 50 भी कर रहे हैं तो भी आप कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं। मैं तो आपसे बोल रहा हूं, आप 60 आराम से हो जाएंगे। 40, 50, 60 डिपेंड ऑन लेवल ऑफ पेपर। अगर पेपर सिंपल है तो आप 60 से ऊपर करेंगे, पेपर टफ है तो आप 40 से 60 की रेंज में करेंगे। और 70, 80 कितने होंगे बिल्कुल मत सोचना, बस कोशिश करना एक्यूरेसी मेंटेन रहे, क्योंकि रॉन्ग होने से बड़ी गड़बड़ होती है, राइट। 40 क्वेश्चन किए 100 नंबर आ जाएंगे, 50 क्वेश्चन किए 125 नंबर आ जाएंगे, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन किए 150 नंबर आ जाएंगे। तो अब मतलब आप 60 क्वेश्चन पे 150 नंबर भी ला सकते हो, और जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे आपके स्कोर बढ़ते जाएंगे, पर एक्यूरेसी मेंटेन रखते हुए चले। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप मैथ्स का पेपर दे रहे हो, अक्सर बच्चे मैथ्स में ही पैनिक होते हैं और उसी वजह से पूरा पेपर बिगड़ता है। मैं आपको बोलूंगा, आपको बहुत स्ट्रांग माइंड के साथ जाना है। आप तो सोचिए कि जो बनता है बस वही करेंगे। अगर ये सोच लिया ना, मैथ्स 100% क्वालिफाई होगा, और सही क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हुए चलना। अब बात आती है जीएटी की। अब जीएटी में जैसे ही आप जाओगे तो 50 तो पहले ही। अब यहां पे जाने से पहले क्या, और 100 आपके जनरल नॉलेज के हो गए, जिसमें आपको क्या क्या देखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, बायो और करंट अफेयर्स, ये सब होंगे। अब 50 इंग्लिश के हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के और करंट अफेयर के भी लगभग 50 के आसपास ही आते हैं। सबसे कम बायो के मिलेंगे आपको, चिंता मत करिए। यहां पर आपके पास 150 क्वेश्चन है, कोई टेंशन की बात नहीं हो। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, राइट। मैथ्स में 2.5 नंबर का 1/3 नेगेटिव है, 4 नंबर का 600 नंबर का है। अलग से कुछ नहीं देख रहे हैं आप, बिल्कुल। पर मैथ्स देने के बाद अगर आप मैथ्स के माइंड में रहे तो जीएटी बिगड़ना तय है। तो नहीं बिगाड़ना है तो मैथ्स देने का जो किया है, आओ बाहर। अब जो करा है करा है, पक्की बात है, इतना तो कराओगे कि मैथ्स निकल जाएगा। अब जीएटी निकालना है, हमारी जवाबदारी है। तो मैथ्स को छोड़िए, गोली मारिए और जीएटी पे आ जाइए। और जीएटी के लिए बिल्कुल हो, पूरे माइंड को रिलैक्स करिए एकदम से, ठीक है। एंड नाउ स्टार्ट। अगर इंग्लिश आपका वीक है तो आप पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और करंट अफेयर्स को करो। इंग्लिश स्ट्रांग है, पहले देख लो। कई बार इंग्लिश में उलझ जाते हैं, ग्रामर में कई बार मिस्टेक हो जाती है, आप बाद में करें चलेगा। फिजिक्स, अगर मैथ्स अच्छा हो सकता है, फिजिक्स अच्छा हो, केमिस्ट्री अच्छा हो या बायो अच्छा हो। बायो कई बार आप मैथ्स वाले बच्चों का नहीं होता, पर बायो के क्वेश्चन भी कम आते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पहले कर ले, करंट अफेयर वीक है उधर वर्क कर ले। पर कोशिश करिए कि अगर आप देखो, अब आपके पास 150 क्वेश्चन है, अगर 150 क्वेश्चन में से आपने 50 क्वेश्चन भी करे तो आप 200 नंबर ले आओगे, और उधर मैथ से ले ही चुके हो, यानी आप कट ऑफ तो क्लियर कर लोगे। और पहला यही कोशिश होना चाहिए। और 50 क्वेश्चन मतलब 10-15 इंग्लिश के 50 क्वेश्चन तो आप केवल इससे भी करोगे तो काम हो जाएगा। तो अब आपका माइंड सेट क्या है, इस पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो मैं आपको पेपर के बाद फिर मिलूंगा। अभी मैं इतना ही बोलूंगा कि अभी आप थोड़ा रिलैक्स करिए, अब रिलैक्स का टाइम आ गया। अपने माइंड को सेट करिए कि मुझे कोई माइंड सेट नहीं करना, जैसा पेपर होगा वैसा मैं परफॉर्म करूंगा, और मैं वही करूंगा जो मुझे आता है। नॉट एनी सिंगल क्वेश्चन जिस पे गैसिंग करूंगा। स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। पूरे पेपर को पहले 10 मिनट जरूर दीजिए, जब पेपर आए तो 5-10 मिनट आप पेपर को पूरा समझिए। ये मत सोचो टाइम वेस्ट हो रहा है। कई लोग क्या होते हैं, एकदम स्टार्ट हो जाते हैं, बस वहीं से गड़बड़ होती है। 10 मिनट स्टार्ट, पेपर को पहले समझो किस ऑर्डर में करना, एंड देन उसके बाद पेपर सॉल्व करना चालू करिए। 2 राउंड में पेपर करिए, पहले 1 to 120 और फिर 120 to 1। 1 to 120 जब जा रहे हो तो हाईएस्ट सिंपल और 1-2 स्टेप क्वेश्चन, और 120 से 1 पे आ रहे हो तो 2-3-4 स्टेप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तो भी नहीं करना। और यही बात जीएटी में भी अप्लाई करनी है। कभी भी थोड़ा भी पैनिक और स्ट्रेस हो तो आंख बंद करिएगा, डीप ब्रीथ करिएगा, अच्छी डीप ब्रीथ लीजिए, थैंक यू बोलिए गॉड को, और पानी के 2-4 घूंट पीजिए। एंड नाउ अगेन स्टार्ट। एंड आई एम श्योर कि आफ्टर पेपर आप बोलोगे सर आपकी टिप्स भी काम आई, और फिर बहुत सारी चीजें जो हम आफ्टर पेपर डिस्कस करेंगे। वंस अगेन, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।